तो आईटीआई की जितने भी स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स, आप मैं चैलेंज करके कह सकते हैं, आपसे चैलेंज करके कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इस वीडियो में जो मैं आपको प्रश्न अभी बता दूंगा, इस वीडियो में जो प्रश्न आपको बताया जाएगा, इसका 100% चांस है कि यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा फ्रेंड्स। और मैं बता दूं कि अभी तक मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाकर फ्रेंड्स आईटीआई प्रिपरेशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बन चुका है, जिसमें इतना वीडियो आपके लिए है फ्रेंड, जिसमें सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी वीडियो को देखिए और इस वीडियो को तो एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, तो आप शायद मिस कर जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? दूसरा का मैं आंसर बता दो फ्रेंड, थोड़ा फास्ट चलते हैं हम लोग। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। कौन किया था फ्रेंड्स? रॉबर्ट क्लाइव ने। थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तीसरा ऑप्शन नंबर सी हो जाए फ्रेंड्स, हेक्टर मोनरो जो है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? चौथा का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 1765 से 1772 तक। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगले प्रश्न तक हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1978 ईस्वी में लॉर्ड विलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? वह भारतीय शासक कौन था जिसने सहायक संधि पर जो है सहायक संधि पर स्वीकार किया था, सहायक संधि को स्वीकार किया था? पांचवा का मैं बता दूं फ्रेंड्स, हैदराबाद का निजाम था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, अभी लिख लीजिए आप, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। छठा का भी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तीसरा जो है आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, श्रीरंगपट्टनम की संधि। अगला क्वेश्चन कहता है कि राज्य क्षय हड़प नीति या फिर जब्ती प्रणाली, क्वेश्चन है राज्य क्षय हड़प नीति या जब्ती प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? आठवां का डी हो जाएगा फ्रेंड, डलहौजी द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने जो है फारसी में जफरनामा लिखा था? 9 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम लोग। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? 10वां का सही जवाब ऑप्शन नंबर है, लॉर्ड डलहौजी था। अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो 11 का डी हो जाएगा फ्रेंड्स, गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? 12 का सी हो जाएगा फ्रेंड्स, गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन कहता है 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? 13 का मैं आंसर बता दूं फ्रेंड्स आपका, 13 का सी हो जाएगा फ्रेंड्स, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने लॉर्ड विलेस्ली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? सहायक संधि पर फ्रेंड्स किसने हस्ताक्षर किया था? 14 का फ्रेंड्स डी हो जाएगा, 1, 2 और 3, हैदराबाद के निजाम, अवध के अवध के नवाब और मैसूर के राजा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई? 16 नंबर प्रश्न कहता है ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच जो है सुगौली की संधि हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहां पर हुई थी? ठीक है, टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है 1799 में कहां पर हुई थी? 17 का मैं आंसर बताता हूं आपको, सी हो जाए फ्रेंड, श्रीरंगपट्टनम में। अगला क्वेश्चन है हड़प नीति के अंतर्गत कौन कौन से भारतीय राज कब्जे में किए गए थे? हड़प नीति के अंतर्गत 18 का सही जवाब हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर बी, झांसी, नागपुर व सतारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? 19 का सही जवाब हो ऑप्शन नंबर बी, बेंटिक। अगला क्वेश्चन है वोडायर कहाँ के शासक थे? वोडायर कहाँ के शासक थे? ऑप्शन नंबर मैसूर रियासत के वोडायर शासक थे। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? 21 का हो जाए फ्रेंड, श्रीरंगपट्टनम थी। अगला क्वेश्चन है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1757 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाए फ्रेंड्स, विलियम बेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है कि द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? 24 ऑप्शन नंबर सी हो जाए फ्रेंड्स, वॉरेन हेस्टिंग्स ने।
अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने किया था, याद रखिएगा 25 का डी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स ऐसा करते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं। ठीक है, अगला वीडियो भी जल्द मिल जाएगा, तब तक मेरे चैनल को क्या करना, आपको सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।